हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस चैनल सफलता में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था द लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड को हमने पूरे डिटेल में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वन लाइनर। मीन्स इस चैप्टर से बनने वाले एग्ज़ाम में जो बनने वाले क्वेश्चंस है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इतने क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आपको और कुछ भी पढ़ने की इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है द टर्म सिस्टमेटिक्स रिफर टू सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो टर्म सिस्टमेटिक है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग स्पीसीज लिखते हैं, फिर जीनस लिखते हैं, फिर उसकी क्लास, फैमिली, पूरी सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टमिक्स। और ये किसके लिए दिया जाता है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैरोलस लीनियस है जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा में उन्होंने क्या दिया था? सिस्टमा नेचुरा में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। इसके बाद में साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मीन्स इस क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछेगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम सिस्टमेटिक। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उसकी डाइवर्सिटी की स्टडी करना और उसके इवोल्यूशन रिलेशनशिप को बताना, ये सिस्टमेटिक कहलाता है। इसके बाद में द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एरिस्टोटल इज, एरिस्टोटल भी एक साइंटिस्ट थे, आप सब जानते हैं इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसके बाद में है सिस्टमा नेचुरा। ये 3 बुक्स थी जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने प्लांट की स्टडी, मीन्स प्लांट के ओरिजिन के बारे में बताया था। और हिस्टोरिया नेचुरलिज्म, ये इसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल्स के दोनों के बारे में बताया था। तो ये 3 बुक्स है जिसके नाम आपको याद रखना है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये कैरोलस लीनियस से। अब इसके बाद कैरोलस लीनियस का नाम एक बार और आता है, वो है बायनॉमिन नॉमेनक्लेचर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायनॉमिन नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय, तो आपको लगाना है लीनियस, कैरोलस लीनियस। ओके, इन्होंने बायनॉमिन नॉमेनक्लेचर दिया था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। बायनॉमिन का मतलब होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ जो क्लासिफिकेशन था उसको। जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा एक वर्ड हो गया और इंडिका ये एक वर्ड, मत मीन्स 2 वर्ड से मिलकर। तो ये किसने दिया था? लीनियस, कैरोलस लीनियस ने। द टर्म टेक्सोनॉमी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टेक्सोनॉमी के बारे में, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में भी आपको बताया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया है, तब आपको लगाना है एपी डे कैंडोले। इन्होंने एपी डे कैंडोले जो थे, उन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड दिया हुआ है। और उनकी किस बुक में दिया है, तो उनकी बुक का नाम यदि आपसे पूछते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि टेक्सोनॉमी वर्ड एपी डे कैंडोले के द्वारा उनकी किस बुक में दिया गया था, तो आप लगाएंगे थ्योरी एलिमेंट्री। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये लीनियस ने की थी। अब देखिए, 2 चीज में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये है कि टेक्सोनॉमी वर्ड यदि आता है तो आपको किसका नाम लेना है? एपी डे कैंडोले। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टेक्सोनॉमी कैटेगरीज किसने दी है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज किसने इंट्रोड्यूस की है, तो आप किसका नाम लेंगे? आप लीनियस का नाम लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ एड्स पढ़े हैं, तो उस एड में हम लोगों ने हर्बेरियम शीट पढ़ी थी। हर्बेरियम शीट में क्या होता है?
हर्बेरियम शीट में जो प्लांट्स होते हैं, पूरी प्लांट बॉडी, ऐसा नहीं कि लीफ, फ्लावर या रूट को हम कलेक्ट करके और ड्राई करके फिर उसको रखते हैं। हर्बेरियम फाइल वो फाइल होती है जिसमें हम प्लांट की पूरी बॉडी को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद में उसको एक फाइल में पेस्ट कर देते हैं, तो ये हर्बेरियम शीट होती है। तो हर्बेरियम शीट जो है उसका एक प्रॉपर साइज बताया गया है। यदि आपको इंच में आता है, इंचेस में आता है, तो आप क्या बताएंगे, 16.5 इंटू 11.5 इंच। और यदि आपको वो सेंटीमीटर में आता है तो आपको क्या बताना है, 41.25 इंटू 28.75 सेंटीमीटर। तो स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट का ये साइज दिया गया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पे वर्ड आया है कि वर्ल्ड की आपको बताना है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम क्या है, यानी कहाँ पर है। तो आप बताएंगे बॉटनिकल गार्डन केव इंग्लैंड में, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन केव इंग्लैंड में। लेकिन आपसे वो यदि इंडिया के बारे में पूछता है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, तो आप बताएंगे कोलकाता, कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में है। ओके, और ये जो बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता को, इसको लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, शिवपुर में। शिवपुर जो है, शिवपुर कहाँ पे है, कोलकाता में। तो ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया है। इसके बाद में आपको मैंने कल बताया था, इसके पहले वाले जो वीडियो है, उस पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं, मीन्स जब हम कैटेगरी हायरार्की बनाते हैं, तो हायरार्की में यदि हम उसको स्मॉल टू बिग कर रहे हैं तो सबसे पहले स्पीसीज आती है, फिर जीनस आता है, फिर उसके बाद में उसकी फैमिली आती है, फिर उसका ऑर्डर आता है, उसके बाद में किंगडम आता है, फिर फाइलम, डिवीज़न, इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, यानी सबसे छोटी। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, तब भी आप स्पीसीज लगाएंगे। और यदि वो आपसे पूछता है कि बेसिक यूनिट क्या है, तब भी आपको स्पीसीज लगाना है। और अच्छा ठीक है, ये तो हमने स्मॉल और ये बेसिक यूनिट पूछ ली, लेकिन यदि वो आपसे सबसे बिग पूछता है, सबसे बड़ी पूछता है, या सबसे लार्जेस्ट पूछता है, तो उस समय आपको क्या लगाना है, किंगडम लगाना है। द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज इज कॉल्ड हायरार्की। मैंने अभी आपको बताया, यदि आप असेंडिंग मीन्स, असेंडिंग को आप असेंबली से याद रखो। असेंडिंग का मीन्स क्या, ए और असेंबली। असेंबली में बच्चों को कैसा खड़ा किया जाता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। वैसी यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटी क्या आ जाएगी, स्पीसीज आ जाएगी, फिर उसके बाद में उसका जीनस आ जाएगा, फिर उसके बाद में उसका ऑर्डर आ जाएगा, फिर उसकी फैमिली आ जाएगी। तो जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमी हायरार्की को या टेक्सोनॉमी कैटेगरी को अरेंज करते हैं, तो उसको हम हायरार्की कहते हैं। और ये हायरार्की शब्द अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले एक स्लाइड में बताया था कि हायरार्की किसने दी थी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, या फिर इसको हायरार्की, लीनियस हायरार्की भी कहते हैं। तो ये लीनियस हायरार्की जो है वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। इसके बाद जॉन रे, एक जॉन रे साइंटिस्ट है, उसका नाम भी, उनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन रे। ओके, देखिए सब यहाँ कितने क्वेश्चन आपके लाइन से बन गए। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक यूनिट क्या है आपकी, तो आपको स्पीसीज़ लगाना है। आपसे ये पूछा गया स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपको लगाना है स्पीसीज़। और उसके बाद में आपसे ये पूछा गया कि स्पीसीज वर्ड जो है वो किसने डिस्क्राइब किया था, तब आपको किस साइंटिस्ट का नाम लगाना है, तब आपको लगाना है जॉन रे। अब एक और साइंटिस्ट आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिस्टमेटिक का। सिस्टमेटिक मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये इसमें आप आएंगे, आपके आएंगे जूलियन हैक्सले। ओके, तो आज हमने इस चैप्टर में इस
वीडियो में ये देखा कि फर्स्ट चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हमने एक बहुत जल्दी क्विक रिवीजन किया। इसके बाद मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी जिससे आपकी इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि आपको इस चैप्टर से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे क्वेश्चंस को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।